दुश्मन के ड्रोन का काल बना स्काईनेक्स। एलओसी पर 5 किलोमीटर का बनेगा हवाई कब्रिस्तान, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। जर्मनी का फौलादी शिकारी अब भारतीय सेना के हवाले। चीन, पाकिस्तान, तुर्की के ड्रोन गठबंधन की उड़ी नींद। युद्ध में स्मार्ट गोलियों का महाविनाश, हवा में फटकर बनाएंगी मौत का बादल। भारत की ए हेड टेक्नोलॉजी से कांपे दुश्मन। 1 मिनट में 1000 गोलियों की सुनामी पुराने तोपों की जगह लेगा। जर्मनी का ड्रोन डिस्ट्रॉयर जल्द सीमा पर होगा तैनात। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर की उस ऐतिहासिक रात के बाद जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान, चीन और तुर्की के ड्रोन गठजोड़ को धूल चटाई थी, तब दिल्ली के वॉर रूम में जश्न नहीं बल्कि भविष्य की तैयारियों का एक नया अध्याय लिखा जा रहा था। हमारे रणनीतिकार जानते थे कि यह जीत एक शुरुआत थी, अंत नहीं। दुश्मन अपनी हार से बौखलाएगा, वो और भी खतरनाक, और भी शातिर ड्रोन और मिसाइलें लेकर लौटेगा। इसी सोच के साथ भारत की खुफिया डिफेंस लैब्स में एक ऐसे अदृश्य शिकारी को लाने की योजना पर काम शुरू हुआ जिसकी भनक न तो बीजिंग को लगी और न ही इस्लामाबाद को। ये कहानी किसी साधारण तोप या मिसाइल की नहीं है। ये कहानी है आसमान के उस नए बादशाह की जो हमारी सीमाओं को एक अभेद्य किले में बदल देगा। ये एक ऐसे टर्मिनेटर की कहानी है जो दुश्मन के ड्रोन, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जहाजों को सीमा के पास आने से पहले ही राख में मिला देगा। दुनिया हैरान है कि भारत ने इतनी खामोशी से अपने हवाई सुरक्षा घेरे को इतना घातक कैसे बना लिया। और इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दुनिया की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग वाले देश जर्मनी ने खुद आगे बढ़कर भारत को अपना सबसे आधुनिक, सबसे विनाशकारी एयर डिफेंस सिस्टम सौंपने की पेशकश कर दी। ये वही हथियार है जो यूक्रेन के आसमान में रूसी ड्रोन्स के लिए यमराज साबित हुआ है और अब वही फौलादी ताकत मेड इन इंडिया बनने की राह पर है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं आसमान के उस नए बादशाह से जिसका नाम है राइनमेटल स्काईनेक्स एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम। ये नाम सुनने में जितना जटिल है, इसका काम उतना ही सरल और विनाशकारी है। दुश्मन की हर उड़ती हुई चीज को मिटा देना। इसकी कहानी शुरू होती है मई 2025 की उस घटना से जब पाकिस्तान ने चीन और तुर्की की मदद से 500 से ज्यादा ड्रोन्स का एक झुंड, जिसे स्वॉर्म ड्रोन अटैक कहते हैं, हमारी एलओसी की तरफ भेजा था। उनकी ये नापाक साजिश ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे जांबाजों ने नाकाम कर दी। हमारे पुराने लेकिन अपग्रेड किए गए L-70 और ZU-20 3mm एयर डिफेंस सिस्टम्स ने दुश्मन के ड्रोन्स को ऐसे गिराया जैसे कोई पत्तों का ढेर हो। पूरी दुनिया ने भारत की इस ताकत को सलाम किया, लेकिन हमारी सेना जानती थी कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली लड़ाई तो अभी बाकी है। भविष्य के युद्ध और भी स्मार्ट और भी तेज होंगे। हमें एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो न सिर्फ छोटे छोटे ड्रोन्स बल्कि ध्वनि की गति से आती क्रूज मिसाइलों, जमीन से चिपककर उड़ते फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टरों को भी 5 किलोमीटर दूर से ही पहचान कर हवा में ही भस्म कर दें। और ठीक इसी मौके पर जर्मनी ने भारत के सामने स्काईनेक्स की पेशकश की। ये कोई व्यापारिक सौदा नहीं है, ये जर्मनी की रणनीतिक समझ है। वो जानता है कि आज का भारत एक ऐसी विश्व शक्ति है जिसके साथ खड़ा होना मतलब भविष्य के साथ खड़ा होना है। स्काईनेक्स एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारी सीमा का वो अदृश्य बाहुबली है जो जमीन से लेकर 5 किलोमीटर के हवाई दायरे को एक डेड जोन में बदल देगा। ये भारत के उस सपने को हकीकत में बदलेगा जहां एलओसी और अंतरराष्ट्रीय सीमा एक ऐसी लक्ष्मण रेखा बन जाएगी जिसे दुश्मन की कोई भी शैतानी उड़न खटोला पार करने की सोचेगा तो वापस जाने के लिए बचेगा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्काईनेक्स सिस्टम में आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो इसे दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन किलर बनाती है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इसकी ताकत आपकी कल्पना से भी परे है। इस महा हथियार की आत्मा है इसकी 35 मिलीमीटर की रिवॉल्वर गन MK3। ये कोई साधारण तोप नहीं, ये 1 मिनट में 1000 राउंड फायर करने वाली फौलादी मशीन है। यानी सिर्फ 60 सेकंड में आसमान में गोलियों की ऐसी सुनामी जो दुश्मन के लिए मौत का जाल बन जाए। इसकी मारक क्षमता लगभग 5 किलोमीटर है, जिसका मतलब है कि LOC के उस पार से उड़ता कोई भी ड्रोन या हेलीकॉप्टर जैसे ही हमारी सीमा में झांकने की जुर्रत करेगा, ये गन उसे सेकंडों में नेस्तनाबूद कर देगी। लेकिन इसका असली कमाल तो इसकी गोलियों में है। ये सिस्टम अहेड एडवांस्ड हिट एफिशिएंसी एंड डिस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाली गोलियों का इस्तेमाल करता है। ये गोलियां नहीं, ये छोटे छोटे स्मार्ट बम हैं। इन गोलियों को प्रोग्राम किया जा सकता है।
जब गन से गोली निकलती है तो उसे पहले से पता होता है कि उसे टारगेट के कितने पास जाकर फटना है। जैसे ही गोली दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल के ठीक नजदीक पहुंचती है, ये हवा में ही फट जाती है और अपने अंदर से टंगस्टन धातु के 152 नुकीले छर्रों का एक घना बादल बना देती है। ये टंगस्टन के छर्रे गोली से भी तेज रफ्तार से फैलकर दुश्मन के ड्रोन या विमान को किसी छलनी की तरह छेद देते हैं। ये हवा में ही दुश्मन को टुकड़ों में बिखेर देने वाली वो विनाशक तकनीक है जिसका कोई तोड़ नहीं है। इस सिस्टम की दूसरी बड़ी शक्ति है इसका चाणक्य जैसा दिमाग, जिसे ओर्लिकॉन स्काई मास्टर बैटल मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये एक साथ सैकड़ों हवाई खतरों पर नजर रख सकता है और पलक झपकते ही तय कर सकता है कि किस दुश्मन को पहले खत्म करना है। इसकी तीसरी आंख है इसका ओर्लिकॉन एक्स-स्टार 3D रडार, जो 50 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के दिल में चल रही साजिश को भी भांप लेता है। यानी दुश्मन जब तक हमले का प्लान बनाता है, तब तक स्काईनेक्स उसे खत्म करने का प्लान बना चुका होता है। ये सिस्टम पूरी तरह से मॉड्यूलर है, जिसे भारत के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के साथ आसानी से मिलाकर और भी घातक बनाया जा सकता है। ये 24 घंटे 7 दिन हर मौसम में काम करने वाला एक अथक योद्धा है। यही वो ताकत है जिसने यूक्रेन में रूस के ईरानी शाहिद 136 ड्रोन्स को कब्रिस्तान पहुंचा दिया, और अब यही फौलादी ताकत भारत के दुश्मनों के होश उड़ाने आ रही है। भारत का त्रिस्तरीय चक्रव्यूह, स्काईनेक्स की रणनीतिक भूमिका। भारत की रक्षा रणनीति किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है, जहां हर खतरे के लिए एक हीरो तैयार है। भारत सिर्फ एक हथियार पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्रव्यूह तैयार करता है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। पहला और सबसे बाहरी घेरा 400 किलोमीटर। इस घेरे का राजा है रूस का S-400 ट्रायम्फ सिस्टम। ये 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के बड़े विमानों, बॉम्बर्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में ही राख कर देता है। ये हमारा आउटर शील्ड है। दूसरा और मध्य घेरा 30 से 70 किलोमीटर। अगर कोई दुश्मन इस पहले घेरे को पार कर भी गया तो उसका सामना होता है हमारे स्वदेशी आकाश और QRS-AM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से। ये मध्यम दूरी के शिकारी हैं जो दुश्मन को 70 किलोमीटर के दायरे में बचने का कोई मौका नहीं देते। तीसरा और आखिरी फौलादी घेरा 0 से 5 किलोमीटर। असली चुनौती उन छोटे, नीचे उड़ने वाले और चालाक ड्रोन से होती है जो बड़े रडार्स को भी चकमा दे सकते हैं। ये वो साइलेंट किलर्स हैं जिनके लिए हमने अपना ब्रह्मास्त्र तैयार किया है, स्काईनेक्स। इसे हमारी सुरक्षा की सबसे निचली लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परत पर तैनात किया जाएगा। ये हमारी आखिरी फौलादी दीवार होगी। यह एक 3 लेयर्ड डेथ जोन होगा, एक ऐसा हवाई किला जिसमें दुश्मन घुसने के रास्ते तो ढूंढ सकता है, पर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। अब बात आती है पैसे की। स्काईनेक्स एक महंगा सिस्टम है, लेकिन भारत की रणनीति पैसे फेंकने की नहीं बल्कि दिमाग लगाने की है। भारत इसे पूरे देश में तैनात नहीं करेगा। हमारी योजना है हाई टेक प्लस लो कॉस्ट हाइब्रिड शील्ड बनाने की। यानी स्काईनेक्स जैसे बेहद आधुनिक सिस्टम सिर्फ उन जगहों पर तैनात होंगे जहां खतरा सबसे ज्यादा है, जैसे LOC, चीन से लगी LAC और दिल्ली मुंबई जैसे हमारे रणनीतिक शहर और ठिकाने। बाकी देश की सुरक्षा के लिए हम अपने भरोसेमंद और सस्ते स्वदेशी सिस्टम्स का इस्तेमाल करेंगे। ये एक स्मार्ट रणनीति है जो कम लागत में अभेद्य सुरक्षा की गारंटी देती है और दुनिया को यह संदेश देती है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए तिजोरी खोल सकता है, लेकिन वो अपने संसाधनों का इस्तेमाल दिमाग से करता है। कूटनीति और मेक इन इंडिया हथियार से बढ़कर है ये सौदा। यह कहानी सिर्फ एक जर्मन हथियार खरीदने की नहीं है। यह कहानी है 21वीं सदी के नए भारत के उदय की, उसकी बढ़ती ताकत और उसकी बुलंद आवाज की। भारत ने जर्मनी को साफ शब्दों में बता दिया है कि अब भारत सौदा नहीं करता, अपनी शर्तें तय करता है। हमारा सबसे बड़ा जोर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर TOT पर है। हम सिर्फ स्काईनेक्स खरीदेंगे नहीं, हम उसे भारत में बनाने की तकनीक भी लेंगे। इसका सीधा मतलब है कि कल स्काईनेक्स का मेक इन इंडिया संस्करण बनेगा, जिसे भारतीय सेना अपनी जरूरतों के हिसाब से और भी घातक बनाएगी। कल यही मेड इन इंडिया स्काईनेक्स हम वियतनाम, फिलीपींस और अफ्रीका के मित्र देशों को निर्यात करेंगे। ये है आत्मनिर्भर भारत का असली विजन। यह सौदा उस तुर्की, चीन, पाकिस्तान ड्रोन गठजोड़ के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। पाकिस्तान तुर्की के बायर कटार और चीन के विंगलुंग जैसे ड्रोन्स के दम पर जो हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा है, स्काईनेक्स की तैनाती के बाद LOC पर उन्हीं ड्रोन्स का लाइव शिकार करके दुनिया को दिखाया जाएगा। यह उन्हें एक सीधा संदेश देगा कि उनकी हर ड्रोन वाली साजिश अब एक महंगा खिलौना बनकर रह गई है। इस सौदे का एक और बड़ा असर होगा। स्काईनेक्स एक नाटो क्लास का सिस्टम है।
जब भारत इसे अपने बेड़े में शामिल करेगा तो वो सीधे उस एलीट देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जिनके पास दुनिया की सबसे उन्नत एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है। इससे हमारी सेनाओं की आपसी सामंजस्य और विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाएगी। और अंत में भारत भविष्य की ओर देख रहा है। स्काईनेक्स का आर्किटेक्चर खुला है जिसे भविष्य के हथियारों से जोड़ा जा सकता है और भविष्य के हथियार हैं हाई एनर्जी लेजर, यानी 2030 तक यही स्काईनेक्स सिस्टम गोलियों की जगह लेजर की किरणों से दुश्मन के ड्रोन्स को आसमान में ही जलाकर राख कर रहा होगा। और यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा संचालित होगा। तो आप क्या सोचते हैं, क्या स्काईनेक्स भारत के लिए एक ऐसा गेम चेंजर साबित होगा जो दुश्मन की हर हवाई साजिश को नाकाम कर देगा? और क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इसे पूरी तरह से मेक इन इंडिया बनाना ही भारत की सबसे बड़ी जीत होगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।